Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammad Rehan and I am biostatistician and epidemiologist. आज हम जो है वो नर्सिंग रिसर्च का फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग रिसर्च। मेरा नाम मोहम्मद रेहान है और मैं लेक्चर आ रहा हूँ डायनम DUHS के अंदर। ये हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स होंगे आज के लेक्चर के। डिफाइन नर्सिंग रिसर्च, डिस्कस पर्पस ऑफ नर्सिंग रिसर्च, identify the ways of nursing ways of knowing in nursing, differentiate between inductive and deductive reasoning, briefly discuss evidence based practice through research। ये हमारे आज के ऑब्जेक्टिव होंगे। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग रिसर्च से। तो नर्सिंग रिसर्च एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी है। जो आप जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने के लिए आप एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी करते हो, उसे हम नर्सिंग रिसर्च कहते हैं। या आप किसी भी डिसिप्लिन के अंदर वो इंक्वायरी करते हैं, वो आपका रिसर्च कहलाता है। आप नर्सिंग में करते हैं तो वो नर्सिंग रिसर्च है। इसका अल्टीमेट गोल क्या होता है कि एक नई नॉलेज बन सके, पुरानी नॉलेज जो पहले से मौजूद है वो रिफाइन हो सके, और उस डिसिप्लिन के अंदर हम नर्सिंग में है तो नर्सिंग डिसिप्लिन में जो नॉलेज है वो आपकी एक्सपेंड हो सके। ये नर्सिंग रिसर्च का मेन एम होता है। अगर पर्पसेस की बात करें तो इम्प्रूव पेशेंट केयर, जो भी हम पेशेंट को केयर देते हैं, जो भी हमारे प्रैक्टिसेस हैं वो बेटर हो, उसके आउटकम्स बेटर निकले। नर्सिंग प्रैक्टिसेस एडवांस हो, स्किल्स हमारे क्वालिटी स्किल्स हो, और जो भी हम काम करें उसके पीछे साइंटिफिक नॉलेज हो। नर्सिंग रिसर्च के बेस पे हम जो है वो कुछ ऐसी पॉलिसीज बना सकें जो डिसीजंस की तरफ जाएं, हेल्थ केयर डिसीजंस की तरफ। और जो भी हमारे करंट प्रॉब्लम्स हैं, जो हम करंट इमर्जिंग प्रॉब्लम्स नर्सिंग में हम फेस कर रहे हैं, हम उन्हें सॉल्व कर सकें। तो ये मकसद होता है आपके नर्सिंग रिसर्च का। अब हम वेज ऑफ नोइंग की बात करें तो रिसर्च इज आल्सो वे ऑफ नोइंग ना। इस तरीके के बहुत सारे और भी दूसरे वेज हैं, जैसे ट्रेडिशन एक तरीके का वे है, अथॉरिटी है, ट्रायल एंड एरर है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, लॉजिकल रीजनिंग है। तो ट्रेडिशन के अंदर क्या होता है कि एक कास्ट में, खानदान में जो ना एक चीज चलते हुए आ रही होती है क्या, जैसे हम बीमारियों की बात करें तो वो बीमारियों के लिए जो ट्रेडिशनल रेमेडीज होती हैं, होम रेमेडीज, यूजुअली वो लोग एक कास्ट में और आपके घर में एक पुरानी रेमेडीज चलती हुई आ रही होती हैं। तो वो ट्रेडिशनल नॉलेज है जो आपके खानदान में चल रही होती है। दूसरी अथॉरिटी, आप जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे नॉलेज गेन करते हैं, वो अथॉरिटी कहलाता है। आप ट्रायल एंड एरर से नॉलेज को गेन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक मरीज की को वुंड हुआ और आपने उस पर मुख्तलिफ सोल्यूशन से बैंडेज करी, तो आखिर आप एरर करते रहे और आखिर में आपको ट्रायल एंड एरर से पता लगा कि इस सोल्यूशन से बैंडेज करने से इसका जख्म जल्दी ठीक होता है। पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है तो आपकी नॉलेज गेन होती रहती है। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो है वो डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको डिस्कस करते हैं वो क्या होता है। और साइंटिफिक मेथड आपका नर्सिंग रिसर्च है, जिसकी बेस के ऊपर आप अपनी नॉलेज को गेन करते हो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके। ठीक है, तो नर्सेस को पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम रिसर्च करते हैं, डेटा को गैदर करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर उसके बेस पे रिजल्ट जनरेट करते हैं। तो ये सारी चीजें नर्सेस को पता होनी चाहिए। डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग में फर्क ये होता है कि अगर आप जनरल थ्योरी से स्टार्ट करें और उसके बेस के ऊपर स्पेसिफिक कंक्लूजन्स बनाएं तो वो आपका डिडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल गिवन है कि ऑल पेशेंट विद हाई ब्लड प्रेशर नीड मॉनिटरिंग, तो इट मीन्स दैट मिस्टर स्मिथ हैड अ हाई ब्लड प्रेशर सो देयरफॉर ही नीड्स मॉनिटरिंग। ये आपकी जो है वो उन्होंने जनरल स्टेटमेंट से स्पेसिफिक कंक्लूजन निकाले। डिडक्टिव में उलट होता है, स्टार्ट विद अ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन एंड मूव टू द ब्रॉडर जनरलाइजेशन। जैसे एग्जांपल है कि आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट सेवरल पेशेंट विद हाई ब्लड प्रेशर इंप्रूव विद रेगुलर एक्सरसाइज, अ नर्स माइट कंक्लूड दैट एक्सरसाइज बेनिफिट ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क होता है कि एक में आप जनरल थ्योरी से स्टार्ट करके स्पेसिफिक कंक्लूजन्स बनाते हो और एक में आप स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जो है वो ब्रॉडर जनरलाइजेशन की तरफ जाते हैं। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस वो नॉलेज होती है आपकी जो करंट रिसर्च से जनरेट होती है और जिसे आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर यूज करते हैं पेशेंट के प्रेफरेंसेस के साथ साथ, उसे हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कहते हैं। एग्जांपल यहाँ गिवन है कि यूजिंग क्लिनिकल स्टडीज टू डिटरमाइन दैट hand hygiene reduce infection rates and implementing strict hand washing protocol in the hospital। तो ये आपकी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है। ठीक है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है क्योंकि हमारे नर्सिंग प्रैक्टिस में जो जो भी नॉलेज जनरेट होती है, प्रोफेशनल नॉलेज, वो
एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस से आती है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च से भी आ सकती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च से भी आ सकती है। लेकिन जो आपके जो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होता है वो बेस्ट वे होता है आपकी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को की नॉलेज को जनरेट करने में। जो स्ट्रॉन्गेस्ट वे जो है वो आपका वो आरसीटी है, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। ये हमारे आज के लेक्चर के रेफरेंसेस हैं।